Hello friends, welcome to episode second of Know It From Leader series। और आपने हमारे पहले एपिसोड को काफी पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे साथ सेकंड एपिसोड में गेस्ट जुड़े हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हजारों लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म किया है, कम्युनिटीज में हो या फिर प्रोफेशनल्स की हो। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फॉर्चुनेट रहा मैं कि मुझे अपनी जॉब के पहली ही जॉब में मुझे इनकी लीडरशिप में चीजें सीखने का, करने का, आगे बढ़ने का, ग्रूम करने का, क्राफ्ट करने का मौका मिला। और उसके बाद आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेरे साथ हैं आज मिस्टर सुदर्शन सुची, जो नेशनल डायरेक्टर हैं SOS चिल्ड्रन विलेज ऑफ इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैं उतने आपकी प्रशंसा को डिजर्व उसके पात्र नहीं हूँ जितना आप बोल रहे हैं, लेकिन हम्बल हुआ और स्वीकार करता हूँ। और जो लोग आपके द्वारा, आपके माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सीखना दो तरफा होता है। मुझे जरूर उम्मीद है कि अपने विचारों को शेयर करते हुए मैं भी बहुत कुछ सोच पाऊंगा और सीख पाऊंगा। इसलिए मुझे उतनी ही खुशी है आज आपके साथ शामिल होते हुए जितनी आपको और आपके साथियों को। धन्यवाद मनीष। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। सर, मैं आज सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी एक बहुत ही शानदार प्रोफेशनल जर्नी रही है, तो थोड़ा सा अगर आपके ही शब्दों में हम उसे जान पाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। ये एक बहुत सरल, क्योंकि मैं इस जिंदगी को जिया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि एक ऐसा पहाड़ चढ़ने का रास्ता था जिसकी चोटी मुझे कभी दिखाई नहीं देती थी। मैं पहाड़ के बिल्कुल नीचे था और ये करीब 30-33 साल की यात्रा रही है मेरी। शुरुआत हुई थी सन 87 में, जब मैं 21-22 साल का था। मेरे ख्याल से मुझे तब सबसे पहले ये स्पष्ट हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से हर एक के जिंदगी में ये भी एक पड़ाव आता है कभी, और काफी महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है मेरे हिसाब से, और इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। मुझे सबसे पहले ये आभास हुआ कि मुझे किसी दफ्तर में बैठ के या किसी फैक्ट्री या किसी बिजनेस जैसे कार्य की जगह मुझे बहुत रुचि है कि मैं लोगों के समुदायों में शामिल होके, मुझे बहुत पसंद था कि लोगों से बात करना, उनको सुनना, उनके सोच को समझना और कुछ ऐसा हाथ बटा पाऊं जिससे वो मेरे साथ जुड़े और हम आपस में कुछ संबंध बनाए। तो ऐसा करके मुझे लगा कि जो काम जिनमें ये संभव है वो टिपिकली विकास के कार्यक्रमों में है, NGO के, स्वयंसेवी संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के। तो मैंने खोज किया कि मैं ये कौन सी ऐसी संस्था होगी जो जस्ट मैंने इच्छा की तो कौन ऐसा ले लेगा। तो मेरी शुरुआत हुई SPWD, सोसाइटी फॉर वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट, दिल्ली में, उनके लिए गढ़वाल कुमाऊं में काम करते हुए। तो लगभग 6 साल मैंने उनके साथ काम किया और वहां मुझे नौकरी सिर्फ इसीलिए मिली कि उन्होंने मेरा उत्साह, मेरा विश्वास और मेरी सीखने की चाहत देखी और उसको उन्होंने एक कोयले से हीरे में तराशने की कोशिश की और मुझे मार्गदर्शन दिया। वो 6 साल मैंने गढ़वाल कुमाऊं के छोटे छोटे गांवों के समुदायों से जुड़कर छोटे छोटे विकास के कार्यक्रम करने की कोशिश की। सबसे बड़ी सीख वहां पे ये मिली कि लोगों का संगठित होना ही आपस में एक सबसे बड़ा कार्य है। संगठित होने से बहुत सारी समस्याओं के हल मिलते हैं। तो ये लोगों को, गांव के समुदायों को कैसे संगठित करना है, सहकार आपस में करना है, इसकी खोज मुझे आनंद गुजरात ले गया, जो कि अमूल डेयरी का गृह है और जहां से कि ऑपरेशन व्हाइट फ्लड, श्वेत क्रांति इंडिया की शुरू हुई थी। और श्वेत क्रांति के जो मुख्य कार्यकर्ता थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। 15 साल वहां रहकर मुझे ये सीखने को मिला कि एक कम्युनिटी को एक कोऑपरेटिव में, एक समुदाय को एक
परस्पर सहयोग काम करने वाले संगठन में बदलने में क्या लगता है, उसकी दिशा दशा, मार्ग, उत्साह और उसके उद्देश्य स्पष्ट करने। तो डेयरी कोऑपरेटिव्स के साथ 15 साल को जो सफर रहा उसमें मैं बहुत सीख पाया इन लोगों के करीब काम करने से, कि इकट्ठा होने से कुछ भी संभव हो जाता है, कुछ भी, कितनी भी कठिनाई हो। खास तौर से ग्रामीण विकास में मेरे ख्याल से सहकारिता जो है, परस्पर सहयोग और अपने में विश्वास, वो किसी भी और सहायता से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। और इसी सोच को लेकर जहां मैं और आप मिले, मनीष, रिलायंस फाउंडेशन, उसकी शुरुआत की गई थी हमारे से। जो श्वेत क्रांति दूध के समुदाय को लेकर थी, वैसे ही हमने कल्पना की कि ग्रामीण किसानों के व्यवसायों को संगठित करने से हम एक नया इतिहास रच सकते हैं भारत के लिए। और ऐसे किसानों को जिनकी की अपनी हर तरीके से वो रिस्क पे थे कि उनकी क्या प्रोडक्शन होगी, क्या मतलब उपज होगी, उपज की क्या आय होगी, मार्केट होगी और उससे कैसे विकास होगा। इस विचार के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 500 ग्रामीण समितियां बनाई देश भर में, और ऐसे संगठनों के साथ काम करके उनकी दिशा, मार्गदर्शन और उनको एक व्यापारिक रूप में लाना ताकि निरंतर उनकी अपनी आय सुरक्षित हो सके। ये सब करने में मेरी जर्नी रही, और वहां से मुझे 2 साल पहले ये खींच लाया SOS चिल्ड्रंस विलेज। जब मुझे लगा कि ये समुदायों के मेरे कार्य काफी हद तक पूरे हो गए हैं, तो मुझे लगा कि एक ऐसा वक्त आया है जब मैं अपनी चाह से कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, जिससे कि मुझे खुशी मिले। तो मुझे बच्चों के साथ, युवकों युवतियों के साथ, नौजवानों के साथ काम करने का बहुत शौक था, और वो मुझे SOS चिल्ड्रंस विलेज तक खींच लाया है। तो मनीष, ये मेरी संक्षिप्त में आज तक की यात्रा। जी जी सर, आपकी जर्नी वाकई में ही शानदार रही है, और मैं पहले से भी इससे थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इसको आपके शब्दों में इसको जान पाया पूरी तरीके से। और कई ऐसे इसके फैक्टर थे जो जिनसे मैं भी अनभिज्ञ था। तो सर, एक आपसे अगला मेरा सवाल है कि आज के टाइम पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी हो गई है, और इससे सभी लोग जूझ रहे हैं, और करीब-करीब सभी सेक्टर इससे अफेक्टेड है। इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, चाहे डेवलपमेंट सेक्टर की बात हो या अगर किसी और सेक्टर में भी अब हम देखें, तो यूथ के लिए इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोविड के चलते जो स्थिति उठी है, ये हमें सचेत करती है कि कोई भी स्थिति कभी भी हमें ग्रस्त कर सकती है जी। तो कोई ये एक ऐसी खास स्थिति नहीं है, इसने हमें वापस हमारे इंसान होने की हैसियत दिखा दी है कि कोई ना कोई आपदा कभी भी हमारे ऊपर आ सकती है। इसलिए जिंदगी में हमारे आत्मनिर्भर होना, अपनी सोच पर निर्भर होना और हर सिचुएशन से एक कदम आगे अवसर बनाकर उठना का चैलेंज देखना चाहिए। ये तो मेरा एक सबसे पहला कहना है। कोविड में ये स्पष्ट हुआ है कि उस तक हम हमेशा ये सोचते थे कि कुछ भी करना हो तो उसके लिए लोगों का आपस में साथ रहना जरूरी है, मतलब फिजिकली साथ रहना। जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का बात हो रही है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हमें विश्वास था कि फिजिकली, शारीरिक रूप से हम लोग इधर उधर रहें, स्कूल जाएं तो ही पढ़ाई होगी, होटल जाएं तो ही खाना मिलेगा, और कुछ भी ज्ञान किसी भी तरीके का अगर अखबार घर आया तो ही अखबार पढ़ने को मिलेगा। ये सारे विचारों को इसने हिला के रख दिया है। जी, जी। खाना अधिकतर ज्यादा और अधिक घर पे आने लगा है। मतलब बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, पैसा ट्रांसफर जो है ऑनलाइन खूब होने लगा है, अखबार ऑनलाइन आने लगे हैं, एजुकेशन बच्चों के स्कूल के बगैर भी कर पा रहे हैं। चाहे ये सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं, वो एक अलग सवाल है, लेकिन ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से
कोविड के वक्त हमें एक अवसर प्रोवाइड करता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को देखें और टेक्नोलॉजी के जरिए वो सब मुकाम हासिल करें जो इसके पहले हम सोचते थे कि साक्षात में ही संभव है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से मनीष कोविड के वक्त में आया है, और ये हमें न्योता दे रहा है कि हम भी इस टेक्नोलॉजी में शामिल हों। खाली टेलीफोन मोबाइल के नंबर बदलने और रिंगटोन बदलने से कहीं ज्यादा अचानक इस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत और हमें इससे अवसर दिख रहा है, और कुछ भी हम इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, और जो इसमें शामिल नहीं हो जाएगा वो इतिहास में छूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है मनीष। जी, जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये सिचुएशन हमें वाक़ई में ये सब चीज़ें सिखाती है और हमें ये बताती है कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर रखें ऐसी चीज़ों के लिए। एक और चीज़ इसी पे थोड़ा-सा और आपसे इलैबोरेशन चाह रहा था कि जैसे जो अगर बच्चों की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में देखें, जो यूथ है, अभी जो जिस सिचुएशन में आ गए हैं, तो जो अभी नए निकल के आ रहे हैं, जैसे यूथ जो आगे काम करना चाहते हैं, अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, तो उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? मैं इसको नॉलेज मैनेजमेंट कहूँगा कि बहुत सारा ज्ञान ऐसे है जो पहले लोग आ जाकर एक दूसरे से बांटते थे, देते थे, और उसी के थ्रू कोई कार्य साक्षात्कार हो पाता था। आपको याद होगा कि अगर तालाब बनाना हो तो उसके लिए लोगों को कहीं जाना और जाकर इंजीनियर को, एक्सपर्ट को साथ में रहकर करने से ही वो हो पाता था। अभी एक नया अवसर मिला है कि बिना गए कैसे संभव है। तो ये जो नॉलेज क्रिएशन है, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो इस सेक्टर में अभी अवेलेबल है कि हम क्या-क्या नॉलेज के मटेरियल और तरीके क्रिएट कर पाएं जिनसे कि दूर-दूर से वो काम हो सके जो पहले असंभव था। विकास का कार्य रुकेगा नहीं। वो आपके साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपके बिना भी होगा। ये आपको मेरे को तय करना है कि क्या हम साथ जुड़ें और जुड़कर इसको अपने लिए भी अवसर बनाएं। तो जो हम शारीरिक रूप से करते थे, क्या वो दिमागी रूप से कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये न्योता है कि हम भी टेक्नोलॉजी के अवसर ढूंढें, ज्ञान को टेक्नोलॉजी के जरिया अलग अलग जगह पहुंचाएं, और वो सारे आइडेंटिफाई करें चीजें जिसकी आज जरूरत नहीं पैदा हो गई है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कि किस तरीके से एंटरटेनमेंट के मटेरियल तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या, ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है इस सेक्टर में कि टेक्नोलॉजी के डिजिटल के जरिए मैसेजिंग जो हो सके। बदलाव जो है डिजिटल के जरिए सबसे बड़ा बदलाव अब आएगा, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जहां एक व्यक्ति के साथ संपर्क करते थे, शायद वहां हम 1000 के साथ कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव साइड हम देखें, और यदि एक व्यक्ति के साथ करने में खर्चा 1 आता था तो वो भाग 1000 हो सकता है वही कार्य संपन्न होने में। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। इसे अवसर देखें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि इसे खतरा देखें या इससे डरें। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह ही सामने आ रहा है, क्योंकि अगर हम अभी भी देखें तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही मैंने ये कोशिश की कि अगर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ लोगों के पास, यूथ के पास, उनको जाके गाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना मैं वीडियोस बना के, वेबिनार्स करके, सेमिनार्स करके मैं लोगों तक ये चीजें पहुंचा पाऊँ। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे एसओएस के बारे में मैं थोड़ा-सा जानना चाह रहा था, ताकि हमारे यूथ जान पाएँ कि एसओएस क्या करता है? इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए प्लीज़। तो एसओएस जो है करीब 55 साल से कार्यरत है। एसओएस का सबसे उद्देश्य बड़ा ये है कि कोई भी बच्चा दुनिया में अकेला ना हो। सबसे बड़ा श्राप किसी बच्चे के लिए है कि उसके पालक ना हो। तो एसओएस जो है भारत में करीब 22 राज्यों में 32 जगहों में काम करता है। इसकी कोशिश रहती है कि वो बच्चे जिनके पालक किसी कारणवश उनके पास ना हो या ना रहे हों या कुछ, तो ऐसे बच्चों को एक माँ और एक घर सुरक्षित देना और
उनकी जिंदगी में उनके साथ जुड़ना, उनकी हर तरीके की जरूरत, मतलब एक सामान्य घर के कितना नजदीकी हो सके उनका पालन पोषण, वो सबसे बड़ा उद्देश्य एसओएस चिल्ड्रंस विलेज का रहता है। और इस कार्य को करते करते यह भी पहचान हुई है कि यदि हम ऐसी स्थिति आने से रोक ही सकें तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो एक दूसरा कार्यक्रम ऐसा रहता है कि हम जाके पहचानने की कोशिश करते हैं ऐसी जगहों की, ऐसी स्थितियों का जहाँ पे बच्चों को ऐसा खतरा है कि वो अपने पालक से दूर हो जाएं, तो उनकी वहां पर सहायता करने की कोशिश करते हैं कि उनके पालक थोड़े संगठित हो जाएं, मजबूत हो जाएं। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारे चलते हैं। और इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम के अंदर करीब 7,000 बच्चे हमारे साथ पूरे निरंतर रहते हैं। और जो हम बाहर पहुंच के प्रिवेंटिव मेजर ट्राई करते हैं उसमें करीब 25,000 ऐसे परिवार और बच्चे हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत संक्षिप्त में एसओएस का मॉडल है। इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा तो हम जो बच्चे ऐसे संकट में आते हैं जिसमें अकेले पड़ जाते हैं, उनके लिए हम परिवार रिक्रिएट करते हैं कि उनको एक पारिवारिक जनजीवन मिल पाए, एक दूसरा मौका मिले पारिवारिक यात्रा का। तो मैं आपको और आपके जरिए जो लोग सुन रहे हैं सबको न्योता दूंगा कि अपने पास के क्षेत्र में एक एसओएस विलेज को कभी जरूर विजिट करके खुद से महसूस करें कि ये क्या प्रोजेक्ट है और आपके भावनाओं को जरूर ये छू लेगा। आई एम श्योर सर, क्योंकि मुझे भी रिलायंस की वजह से एक बार मौका मिला था एक एसओएस विलेज को विजिट करने का। एंड सीरियसली मेरे लिए भी वो एक बहुत अलग अनुभव था। और जहाँ मैं ये देख पाया था कि हम खासकर ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर हमारा परिवार है तो ही हम इकट्ठे रह सकते हैं, हमारे अपने ही हमारे लिए कुछ अपना कर सकते हैं। बट वहां जाके आपको लिटरली ये एहसास होता है कि जो लोग बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे से अनजान थे, जब वो लोग इकट्ठे आए तो वो लोग वंडर्स कर सकते हैं। और वहां पे मैंने देखा कि बच्चे कितने अच्छी अच्छी जगहों पर आगे बढ़ गए हैं और करियर अपना क्राफ्ट किया है बहुत अच्छी तरीके से। जी। आप यूथ को आज के टाइम पे क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय डेवलपमेंट सेक्टर में गुजारा है और आपको बहुत अच्छा अनुभव है चीजों का। मेरा लिमिटेड संदेश है कि ये समय कुछ भी संभव है, कुछ भी। ये टेक्नोलॉजी के समय में डिसरप्शन है हर तरीके का, मन में डिसरप्शन है और पुराने सारे कंडीशंस हट गए हैं कि तुमने साइंस किया है, मैथ्स किया है, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, कुछ नहीं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथों में क्षमता है, तुम्हारे दिमाग में क्षमता है तो कुछ भी कर सकते हो। यदि कुछ लोग मिले जो इसको वैल्यू करते हैं तो वो उसका मूल्यांकन करके आपको अवसर देंगे। आपसे डिग्री, सर्टिफिकेट कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये स्वर्णिम अवसर है यूथ के लिए अपने ऊपर विश्वास और विश्वास को कार्य में बदलने का। यही मेरा संदेश है।